सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन इतनी वल्नरेबल बात है, किसी को सोचना भी अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में और बात करना या शायद अपने आप पे एक्सप्लोर भी करना, कि अगर आपको फ्रीडम नहीं मिलती अपने घर में और अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कजिन्स के साथ या अपने साथ, तो आप ये कैसे एक्सप्लोर कर पाओगे? This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios, produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner. I am the money part of this podcast. आदमी की विरिलिटी और औरत की फर्टिलिटी, मतलब आदमी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो और औरत के पेट में, गर्भ में हमेशा बच्चा आए। इंडिया में सेक्स एजुकेशन अगर है भी तो इतने तक ही सीमित है। प्लेजर, ऑर्गेजम्स, हाय तौबा, ये संस्कारी बातें नहीं। अब इस रवैये से क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में, क्योंकि जानकारी कम है और मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा। जिनसे सीखना चाहिए उनसे नहीं सीख रहे और जिनसे बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए वो बता रहे हैं कोने में छुप छुप के। अपनी उम्र के, हम उम्र के बच्चे एक दूसरे को समझा रहे हैं। क्यूरियोसिटी का गला घोट रही है शर्म, और मासूम सवालों को पेश भी किया जाए तो आगे से शॉक और डिस्गस्ट का रिएक्शन आएगा और गुस्से का भी। जवाब नहीं मिलती है डांट या फिर खामोशी। एक उम्र के बाद, प्यूबर्टी वगैरह के बाद सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन शायद दुनिया का या इस प्लैनेट का सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट है, पर इंडिया में नहीं ना। हम अलग हैं, हम दूसरे प्राणी हैं। अब लड़के तो फिर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, पर अच्छी घर की भारतीय लड़कियां अर्जेस ही नहीं फील करती, होता ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स का क्या होता है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। Today's topic on Mind Body Money is something that was recommended by Ankita. So I will bring you on first, Ankita. Hi. Hello. Sexual exploration. Good or bad, शादी के अंदर, शादी के बाहर, शादी से पहले, एक चीज है कि ये जो एक बहुत ही हेल्दी और नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिसको लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज में माँ बाप मान के चलते हैं कि बच्चे एक उम्र के बाद एक्सप्लोर करेंगे। हमारे देश में तो, एंड वी विल डिस्कस इट विद नूपुर इन ग्रेटर डिटेल, अबाउट द कंप्लीट एंड टोटल डिनायल दैट चिल्ड्रन कैन हैव सेक्सुअल क्यूरियोसिटी। मतलब हम तो अभी डिनायल स्टेज पे ही हैं, बाकी तो मतलब बहुत दूर की बात है। बट whether we are talking about, चलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, let's talk about शादी, so everybody is comfortable. Even for a healthy marriage, let's keep the sinful outside of marriage sex out of the equation for the time being. शादी के अंदर भी सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन बहुत कम होता है। सेक्स होता होगा, एक्सप्लोरेशन तो पता नहीं कितना होता है, और अपनी बीवी के साथ होता है कि नहीं पता नहीं। So Ankita, what made you think about this? Was it anything in our season 1 episodes that got you thinking about this? Was it something else? Any experience with your clients? You know, the first thing that made me think about this, हमारे लास्ट सीजन में, कि इतनी सारी औरतों को अपने आप का ख्याल रखने के लिए कन्विंस करना पड़ता है हर चीज में, whether it is food, whether it is health, whether it is mind, whether it is money. So immediately as we go to sexual exploration, I would think that अगर हम इतनी सारी important चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, और जिस कंट्री में हम सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन के बारे में इतनी खुली तरह से बात नहीं कर पाते अभी तक,
वो तो शायद ही कोई करता होगा और करती होगी राधा। करेक्ट। जब आपने बताया कि ये शादीशुदा कपल्स के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, बट एक्चुअली आपकी सेक्सुअल नीड्स बहुत पहले शुरू होती, लड़कों की या लड़कियों की Absolutely. बचपन से शुरू होने लग Absolutely. जाती। ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे बॉयज हैव इरेक्शंस मच बिफोर दे हिट प्यूबर्टी, गर्ल्स स्टार्ट फीलिंग अराउज्ड पीरियड्स काफी होने से पहले, और ये आपकी बायोलॉजिकल नीड है। ये कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। आई एम श्योर आप सबको इसके बारे में अपने कुछ विचार बताने होंगे हमको, तो वील वेट फॉर दैट। बट मुझे इस बात से गुस्सा बहुत आता है क्योंकि मैं एक जनरेशन से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे अब हम सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन वन कैन से is very easy to talk about now, but also in a metropolitan city. ये वो घरों में नहीं होता जहाँ पे so to say कि औरत की इज्जत के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, उसको कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी गई है आई थिंक द लास्ट 50, 60, 70 years में, एंड ये अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। पर यही होता है ना कि जहाँ पे अगर आप किसी को हमेशा यही सिखाओ कि बच्चे अपने पैर क्रॉस करके बैठो, दुपट्टा पहनो, यहाँ ये मत करो, वो मत करो, लड़कियां यही करती हैं, ये नहीं करती, तो सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन इतनी वल्नरेबल बात है। किसी को सोचना भी अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में और बात करना, या शायद अपने आप पे एक्सप्लोर भी करना, कि अगर आपको फ्रीडम नहीं मिलती अपने घर में और अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कजिन्स के साथ या अपने साथ, तो आप ये कैसे एक्सप्लोर कर पाओगे? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इट्स अ वेरी इट्स अ टफ वन, बट आई थिंक वी आर चेंजिंग। आई थिंक काफी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अब हम काफी बात करने लग गए हैं। वी इवन टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी, वी टॉक अबाउट women being with themselves, जहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन आपके कपल्स के साथ में होती है। मैरिज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्वाइट सिंपली मुझे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है जो राहुल बोस ने प्यार के साइड इफेक्ट्स में बहुत क्यूटली कहा है कि मुझे कॉफी पीनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे मैं वो एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ मोमेंट को। कॉफी पीना किसी और के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर जब कॉफी अपने आप नहीं अच्छी लगती तो आप एंजॉय नहीं कर सकते किसी और के साथ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्वाइट गोइंग ऑन द सिंपल टर्म्स, इवन इफ वी वर टू थिंक ऑफ इट फिजिकली, सबकी फिजिकल नीड्स अलग होती है, तो आपको अपने आप के अंदर क्या अच्छा लगता है, ये कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आपको गूज बम्प्स होते हैं, बटरफ्लाईज होती हैं अपनी स्टमक, क्या आपको किसी और चीज से ज्यादा अच्छा लगता है? शायद कुछ एरियाज हैं आपकी बॉडी में जो एक्सप्लोर करने से आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो सकता है कोई एरियाज हैं जहाँ पे दे आर नॉट वेरी गुड, दे आर लिटिल ठंडा। आपकी बॉडी और किसी और की बॉडी बहुत अलग होती है, और अपने पार्टनर के साथ चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके पार्टनर, उनको ये हमेशा पता होना कि आपके एक्सप्लोरेटरी नाइस एक्साइटिंग पार्ट्स और ट्रिगर्स, सो टू से, वी लाइक सेइंग दैट, पुश माय बटन्स, सो टू से, हमेशा पता होना इज नॉट नेसेसरी, राइट? तो आप अपने आप को, मुझे लगता है, एक्सप्लोर करो, तो आप अपने पार्टनर को अच्छे से कम्युनिकेट करके उन्हें हेल्प कर सकते हो आपको आपकी बॉडी को एक्सप्लोर करने में। That I think is a huge important aspect of exploring yourself and then making sex better with your partner. What do you think? Absolutely. ख्याल तो बहुत अच्छा है, and that point you made, Ankita, about इज्जत. How sex or sexuality or a woman's sexuality is about izzat and about ownership. You know, some years back a protest started about the phrase izzat lut gayi, about rape. How does it translate? Meri izzat kya? That is my izzat. So there was a lot of, talk about why do we use this phrase and this connect with honor and ownership rather than pleasure and exploration.
is, of course, an ongoing problem in our culture. You know, recently I read an article about women not being very far behind men in number of sexual partners. India ka data, of course, is pretty boring. Most people across the length and the breadth of the country have, say, 1 to 2 sexual partners in their entire lifetime. The mean number of sexual partners, whether for men or for women, is all under 2. It's 1.8, 1.6, 2.5 है मध्य प्रदेश में औरतों के लिए, surprisingly. And there was one number that jumped out at me. Meghalaya men, 9.6. I was like, okay, men in Meghalaya are obviously having a lot of fun because everything is 2.1, 2.5, 2.7. Meghalaya is 9.6. I'm like, good for you, good on you. Sikkim, 7.1, again, men. Women, surprisingly, what bucks the trend is, guess which state? Uttar Pradesh, 2.2. Madhya Pradesh, 2.5. Chhattisgarh, 2. Assam, 2.1. So not quite what we would think in our stereotypes about Indian culture. A lot of these are supposedly conservative states, supposedly very patriarchal states. Guess what the mean number of sexual partners in a lifetime for women in Rajasthan is? 3.1. One of what we consider one of the most conservative societies. Yeah. So obviously, fun is being had. Fun is being probably had on the sly. Fun is probably being had without talking about it too much. और हम कोई नहीं कह रहे कि माँ बाप बैठ के बर्ड्स एंड बीज खुले में डिस्कस करना शुरू कर दें अपने बच्चों के साथ. इंडिया में वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा. बट जस्ट टू एक्सेप्ट कि बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, बच्चे दोस्तों के साथ करेंगे एक्सप्लोर, बच्चे क्लासमेट्स के साथ बात करेंगे और हाय तौबा ना मचाई जाए अगर वो बात करें, क्योंकि दैट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट देयर future physical mental health. Nupur, of course, it's time for you to weigh in on this subject. It's so loaded on the mental health side of things. I was reading this article about how sex for pleasure in India is a conversation that is much needed, क्योंकि ये sex for pleasure का तो हाई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सेक्सुअल वेलनेस की बात जब होती है इंडिया में या सेक्सोलॉजिस्ट की बात होती है तो सिर्फ 2 चीजों के इर्द गिर्द, the man's virility and family planning. इन 2 वजह से सेक्सुअल वेलनेस की बात हो सकती है इंडिया में अगर हो तो, पर सेक्स फॉर प्लेजर doesn't come under sexual wellness, not in India. आप सेक्स फॉर प्लेजर की बात कर रहे हैं इन अ मैरिज, एंड बिकॉज दिस इज अ पॉडकास्ट फॉर वुमेन, मैं एक स्टेप इससे पहले आना चाहूंगी. जो अंकिता ने भी जिस बारे में बात करी वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजर, बॉडीली प्लेजर फॉर वुमेन. राइट. और जैसे अंकिता ने कहा, हमें इंटरनल परमिशन है टू आस्क आवरसेल्व्स, हम अपने आप को परमिशन दे सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें बॉडीली सेंसेशंस में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है. हम पार्टनर की बात कर रहे हैं, हम पार्टनर तक बाद में पहुंचेंगे. पहले अपने आप से जरा पूछ लें, हम पहले अपने आप को जान लें. अगर हम अपने परिवार में ये नहीं इमेजिन करना चाहते, नहीं सोचना चाहते कि बच्चे भी अपने बॉडीज के बारे में, अपने शरीर के बारे में क्यूरियस होते हैं. जी. हर बच्चा अपने जेनिटल्स को, अपने शरीर को जानता है, जानती है, एक्सप्लोर करते हैं, टच करते हैं, क्यूरियस होते हैं. 100%. हर बच्चे को मालिश दी जाती है, हर बच्चे को पता है कि इससे अच्छा लगता है, और इसी कारण से भी दिया जाता है. तो प्लेजर starts in all of us as babies. Right, absolutely. और उसमें जो कॉम्बिनेशन है of safety, fun, vulnerability, excitement, ये बचपन से रहता है हमारे शरीर में. और इसी को हम अपने पार्टनर्स की ओर लेकर जा सकते हैं. और
अगर हम ये कंटिन्यूटी रख पाए, अगर हम इसमें कनेक्शन देख पाए कि ये मेरे बचपन से आ रहा है, मेरे शरीर में ये सेंसेशंस आ रहे हैं, हाँ, ये सेंसेशंस, तो फिर उसको अजीब तरीके से देखने की जरूरत ही ना पड़े। ये हमेशा मेरे अंदर था, और गुदगुदी हम करते हैं बच्चों को, उनको मजा आता है। शायद कुछ बच्चों को मजा नहीं आता है, कुछ बच्चों को पानी में खेलना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को पानी से डर लगता है। तो जैसे अंकिता ने कहा, our bodies are different, लेकिन अगर हम इसको सेंसेशंस के बारे में सोचें, प्लेजरेबल सेंसेशंस के बारे में सोचें, तो सेक्सुअलिटी इज ओनली अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। करेक्ट। और ऐसा कंटिन्यूएशन है जिसमें और हम किसी और के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सेक्सुअलिटी isn't just about genitals, it's not just about penis, vagina, and it is about everything that draws us to each other. Sexuality is about connection and closeness. वो जब उसे हम जेनिटल्स के बारे में बना देते हैं, we reduce it to something जिसमें फिजिक्स रह जाता है, केमिस्ट्री रह जाता है, और केमिस्ट्री को हम गायब कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे पैदा करना इज अ फिजिक्स, राइट, और बायोलॉजी, या और बायोलॉजी, और केमिस्ट्री को हमने कर दिया उसमें से, कर दिया साइड। पोएट्री तो भूल ही जाओ, पोएट्री की तो जगह ही नहीं है। बट मेनी women, and much research has been done on this, ना, कि for women desire begins in the mind. Absolutely. For women, pleasure begins in the mind. Mind, right. But you will also have a lot of men tell you now that even for men in long-term relationships, to stay with the one partner, it is in the mind. ये सबके लिए होता है. It is, of course, easier maybe biologically for men to, for lack of a better word, get it up. Yeah. But or to disengage the mind or the emotions from it. Yes. They're probably biologically wired that way. Yes, क्योंकि उनकी physical urge शायद वो पीक पे बहुत जल्दी पहुंच जाती है, या रहती वहां पे काफी देर तक है, तो उनका एक वो जो that focus in the mind is clearly where the blood is rushing. But औरतों को वो शायद इतना easily होता नहीं, तो हमारा mind काफी चाहिए होता है. पर अगर आप आपकी urge को, especially when women are masturbating, when they are with themselves, वो urge काफी जल्दी आती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप के साथ होते हो. तो this conversation about whether women actually orgasm or not, आपको पता चलेगा that most women orgasm quite easily जब वो अपने आप के साथ होती हैं, अपने आप को pleasure कर रही होती है, but अपने partner के साथ वो orgasm नहीं कर पाती या नहीं पहुंच पाती. That is also a different topic. Maybe we'll need another episode for that, Riya. I know. But Nupur, when you were saying that it's about intimacy, it's about how you feel, it's in your mind, it's an experiential thing, not just a genital physics thing. I wonder, हमने जो इतना बड़ा बोझ डाल दिया, इतना बड़ा पत्थर डाल दिया इस पूरे कॉन्वर्सेशन के ऊपर, जिस पे बड़ा बड़ा लिखा है, एक तरफ गिल्ट, दूसरी तरफ शेम. तो जब पूरी बात पे ये भार आ गया है कि ये गलत है बेटा, इसके बारे में सोचना भी गलत है, तुम डिविएंट हो अगर तुम इसको सोच रहे हो, जो कि मतलब दुनिया का सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट है. कूट कूट के, मतलब साउथ से लेके नॉर्थ, सेंट्रल इंडिया से लेके वेस्टर्न इंडिया, हर जगह, हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर घर में यही कहा जा रहा है, बेटा ये गलत है, बेटा ये गलत है, बेटा ये गलत है. तुम्हारे 6-8 भाई बहन है, पता नहीं कैसे, पर ये गलत है. और ये जो गलत है, इसका in the mental makeup of a teenager or a growing child, मतलब इसका मैं सोचती हूँ अगर ये भार हट जाए, इसको हम ना सेलिब्रेट करें, ना कहें दुनिया की सबसे नायाब चीज है, ना हम कहें कि ये सबसे गलत चीज है, ये एक इंस्टिंक्ट है. जैसे हम भूख के बारे में ना कोई भी जजमेंटल स्टैंड नहीं लेते ना. भूख लगती है तो खाना खाते हैं, कभी बहुत अच्छा खाना खाते हैं, कभी ज्यादा खाते हैं, कभी कम खा लेते हैं, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. If it reached that neutral space, morally, ethically, how light would it make things? ये बहुत ही अच्छा ख्वाब है रिया,
और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आजकल ये ख्वाब ही रह जाएगा। क्योंकि ये जो भार है ये सोशल तो है ही, लेकिन इसका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव भी है, और वो है कि जब किसी भी बच्चे टीनेजर प्यूबर्टी के आसपास जब उनको अंदर से सेक्सुअल अर्जेस महसूस होते हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। राइट। और इसके बारे में ना तो कहीं आसपास में चर्चा हो रही है, ना तो कहीं परमिशन है इसको डिस्कस करने की, ये सवाल पूछने की। और जो आपने कहा कि ये शेम और गिल्ट का जो पत्थर है जिसके नीचे इसको कुचला जा रहा है, दैट definitely is also around. अब ये chicken and egg situation हो गई कि we don't know now which came first, but now we know it is circular. तो अब shame is a control and management strategy. एक बार आप shame install कर दें तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब then it's a beast that runs on its own fuel and its own momentum. Absolutely. बस काम हो गया, ठीक है। और फिर वो इंटरजेनरेशनल शेम हो जाता है। तो मतलब आपने कहीं इंस्टॉल कर दिया ना वो सॉफ्टवेयर, उसके बाद इट्स लाइक अ वायरस दैट कंटिन्यूज डाउन थ्रू ऑल द अदर जनरेशंस। काम हो गया। बट एवरी चाइल्ड फील्स दीज अर्जेस एंड देन दे आर शॉक्ड। अब उन्हें कोई हवा नहीं है कि ये नॉर्मल है, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, और ये नया है। मतलब उनके पहले जो जिंदगी के 11, 12, 13 साल रहे हैं तब तक तो ऐसा महसूस हुआ नहीं। अब ये कहाँ से शुरू हो गया, ये अजीब चीज क्या आ रही है। So often they don't recognize themselves, and that feels quite frightening. तो उसमें that is also like a ripe area for guilt and shame. So it's like a magnet that attracts each other. तो अगर इसके बारे में चर्चा हो सके क्लासरूम में, घर में, दोस्तों के साथ, थोड़ा इसको अगर नॉर्मलाइज किया जाए, then maybe some fun can be had. अभी I am not so optimistic about fun, बस परमिशन आ जाए। कहने लेती वही कहने वाली थी कि फन तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। वॉचर ना करें उतना ही काफी है। करेक्ट एग्जैक्टली। कम से कम खुद को नॉर्मल समझे, कम से कम खुद को डिविएंट ना समझे इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट formative years of one's life. Also, when men and women, girls and boys are allowed to explore in a healthy, safe way, तो I think unhealthy, unsafe चीजें कम होंगी, कभी गलती से, कभी intentionally. Yes. और ऋतु, आई फील वेरी स्ट्रांगली, मुझे याद है कि जब हम पिछली बार इस एपिसोड के बारे में बात कर रहे थे, आपने थोड़ा सा एज एन असाइड कहा था मेरा कुछ इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस एपिसोड में, बट आई फील वेरी स्ट्रांगली एंड आई फील वेरी डिफरेंटली, क्योंकि मैंने तो जहां तक अपने यार दोस्तों को देखा है, अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स, अपने कॉलीग्स को देखा है, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गो हैंड इन हैंड। मतलब मैं जहां तक आपका एक फाइनेंशियल रूटिंग और कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए शायद पेट्रियार्की में विमेन्स एजुकेशन एंड विमेन्स फाइनेंशियल फ्रीडम is seen with so much horror and fear, because along with it comes sexual emancipation. और मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, how the lockdown has unleashed a new wave of sexual experimentation, especially in women. Apparently, this is a very curious phenomenon that happened during the lockdown, especially small town India में, कि औरतों ने बहुत सारे sex toys order किए. This was a report that came out in thatspersonal.com, and it said it was a blessing in disguise for the sex toy industry. For it was an opportunity for young people, irrespective of gender, to tap new ways of seeking sexual pleasure. And apparently 2.2 crore online shoppers of sex toys in India were surveyed. Yay! Because they have so much time, no Riya? बाकी सारे लोग घर का काम कर रहे हैं। सर्वे का सैंपल साइज 2.2 करोड़ था। तो
So Ritu, what do you feel कि अगर if I really want to step out and explore for the sake not of having a child कि बच्चा हो जाए या घर वाले खुश हो जाए या दादी को पोता मिल जाए, but just for my own pleasure, don't you feel financial emancipation is very closely connected? I think I agree with you 100%, Ria. Financially independent woman is definitely more likely to be a more sexually confident woman. So, हमने अभी Lose character. चरित्रहीन. Well, not चरित्रहीन, but वो bold होती हैं और हर चीज के लिए एक्चुअली, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, आई थिंक टू सम एक्सटेंट यू आर cognizant, aware of all your needs, and sexual need is just one of those. I think ये moral और cultural और societal aspects जो हैं वो तो है ही इस particular topic के लिए, और ये हमने discuss भी किए हैं. But all that apart, sexual need is just another need. जिसको पूरा करने के लिए the women have to feel powerful, और any need को पूरा करने के लिए किसी भी इंसान को powerful feel करना चाहिए. And जब power की बात होती है तो फिर कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया, most powerful. So financial independence definitely, I think, gives them that power to feel more confident. वो हर चीज के लिए आपको बोल्ड बनाती है, तो शायद सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन के लिए भी आपको बोल्ड बनाती है. एंड आई थिंक वो जो मैन वुमन रिलेशनशिप का, the power dynamics that are there, and which is why patriarchal society and how women then coming out and coming of age and going out and working and becoming more independent has probably changed, because that man woman ka relationship mein jo wo power equation hota hai na, wo I think if there is a financially independent and empowered woman on the side, that equation is tilted in favor of the woman. If not tilted in favor of the woman, it's definitely more balanced. And the moment that it is balanced, you become more confident. और मैं सोच रही थी, whether it's the spectrum of from pleasure to safety, whether you want to order sexy new lingerie or buy a sex toy or buy something that the two of you can take pleasure in together, or take care of your sexual health, take care of reproductive cycles, take care of family planning, think of contraceptives. हर चीज को खरीदने के लिए और खुद खरीदने के लिए बिना किसी के परमिशन के पैसे चाहिए होते. Absolutely. और ये कुछ चीजें हैं जो आप शायद अपने माँ बाप से मांग के, भाई से मांग के, और अपने इवन हस्बैंड से मांगने में शायद आप हिचकिचाते हो. But if you are, क्योंकि हम पूछते भी तो है ना कि किस लिए चाहिए पैसे, कहाँ खर्चोगे, भैया बाहर जा रहे हैं वो ले आएंगे, अरे यार दूध नहीं चाहिए. और इनफैक्ट मैं ये भी ऐड करूंगी कि ये सब एक्सप्लोरेशन के लिए, अपने आप के लिए टाइम बनाने के लिए, पैसों से आप थोड़ा टाइम भी खरीद सकते हैं. राइट. टाइम खरीद सकते हैं. पैसा makes you powerful in all aspects. To some extent, it just gives you generally power to do things that you want to do. And sexual exploration is actually just something that you want to do for your own sake, right? It's not something that you want to do for anybody else. It is something that you want to do for yourself. No, you want to book a weekend for a, lovely sex-soaked weekend with your partner. अब उसी से पैसे लेके book थोड़ी करोगे. That kind of kills the fun of it, doesn't it? Or by yourself. Or by yourself. Exactly. Before, very, very interesting conversation, and I hope the women who are listening to this podcast, चाहे वो किसी के साथ हों, चाहे वो सिंगल हों, चाहे वो शादीशुदा हों, चाहे वो किसी और किस्म के रिलेशनशिप में हों, if there's one takeout, I think मैं कहूँगी कि अगर बस वो गिल्ट और शेम का पत्थर ही हटा लो ना 2 मिनट, फिर बाकी बातें तो आप फिर से एब्जॉर्ब कर सकोगे, फिर वापस जाके सुन सकते हो हमारी बातें. पर जाने से पहले नूपुर एंड अंकिता, a few words from each of you on sexual health and safety as well, because exploration and pleasure comes with a sense of responsibility towards yourself and your partner, or definitely for yourself. So something you'd like to leave our listeners with on the health and safety front. The first thing that actually comes to my mind when you say safety, Ria, is the very essential conversation जो हमें करनी चाहिए हमारे बच्चों को सिखाते वक्त. I remember when we had, in school, we had something called sexual education, and it wasn't very great. पर फिर भी
जो भी हमें सिखाया गया था was basically just menstrual conversation कि लड़कियों के periods होते हैं वगैरह वगैरह and that's it. और बच्चे कैसे होते हैं, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं सिखाया गया था. Yes, just reproduction. That was our sexual orientation. पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एजुकेशन इस बारे में होनी चाहिए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है. एज अ गर्ल ये मुझे मेरी मम्मा ने बहुत छोटी उम्र में सिखाया था दैट अगर आप एक रिक्शा वाले के साथ ऑटो में जा रहे हो स्कूल में तो वो आपको उठाते हैं, रखते हैं, बाहर निकालते हैं, आप स्कूल में जाते हो, अंदर आपको कौन छूता है, लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, जो भी होते हैं, पर आपको हमेशा पता होता है, आपकी बॉडी को पता होता है कि एक गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है. और ये आप अपने आप के साथ जब फ्री होते हो, अपने आप को सेक्सुअली एक्सप्लोर करते हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है. तो जब आप बड़े हो, अपने पार्टनर को चूज करो, जो भी हो, आपको इमीडिएटली पता होगा कि उनकी सेक्सुअल एडवांसेस आपकी तरफ क्या अग्रेसिव हैं, क्या सेक्सुअली पैशनेट हैं. उन दोनों के बीच में द डिफरेंस इज अनफॉर्चुनेटली वेरी स्मॉल. राइट. इट्स वेरी नाइस एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी है या आपको ये रिलेशनशिप से बाहर चले जाना चाहिए. दैट वुड बी माय एडवाइस. फैंटास्टिक. नूपुर, प्रिया, जब आप पूछते हो कि सेक्सुअल हेल्थ और सेफ्टी के बारे में, पहला ख्याल है अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट व्हाट फील सेफ. अगर हम अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना अबाउट व्हाट फील सेफ, बिकॉज सेक्सुअलिटी हैज एन एलिमेंट ऑफ अग्रेशन इन इट. सेक्सुअलिटी और अग्रेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम थिंग. एक के बिना दूसरा सॉर्ट ऑफ एम्प्टी. तो कितना अग्रेशन आपको सेफ लगता है, और ये जरूरी नहीं है कि ये एक टाइम का रूल बनाए और फिर 10 साल अप्लाई करेगा. इट्स अ मूड थिंग. यस. कौन से दिन कैसा लग रहा है, और ये खुद से चेक करना जरूरी है. तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट सेफ्टी पार्ट ऑफ इट. बिल्कुल. और आई थिंक जाते जाते आई वुड लाइक टू से कि एज द movie Pink did us, this entire country, a service by making a catchphrase, no means no. Before we go, I'd like to remind all of us over and over again that consent is king. मर्जी सब कुछ है, और वो आपकी अपने लिए मर्जी हो, आपके पार्टनर की मर्जी हो. मतलब आप जैसे भी आइडेंटिफाई करते हो सेक्सुअली, you identify as a heterosexual, a homosexual, a pansexual, a demisexual, an omnisexual, an asexual, it doesn't matter. Consent is king. Marzi is everything. And I'll rephrase that, Riya, to end with, only yes means yes. Yes, absolutely. Yes. Because silence is not consent. Maybe is not consent. Maybe is not consent. No may not be able to come out of your mouth. Only yes means yes. Absolutely. And yes, that also means कि ये एपिसोड ख़त्म हुआ यहीं पर. आप सोचिए इसके बारे में, शर्माइए कम, सोचिए ज़्यादा. और इसके बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में अगर आपको लिखना हो, आवर ईमेल आईडी इज़ mindbodymoneypodcast@gmail.com. आप अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सेहत के बारे में भी पूछ सकते हैं, हमें अपना सिचुएशन बता सकते हैं. और हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स तो हैं ही, जिनको आप ढूंढ सकते हैं इंस्टा पे. रितु सूद माथुर इज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट. Pilates with Ankita. Ankita is our physical, bodily well-being expert, and Nupur Paiva is not on Insta, I think, but her organization, The Family Tree, is. और मैं तो हूँ ही. मेरे personal handles Twitter और Insta पर हैं @Ms Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE. मेरी कंपनी का हैंडल है @RMWP Riya Mukherjee Word Pictures. रीच आउट टू अस. और हमारे इस पॉडकास्ट को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं वहाँ बेल आइकन दबाइए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट वुमेन के साथ. एंड अंटिल वी मीट अगेन, डू टेक केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड मनी. That was Mind, Body, Money
with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.